हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हमारा गुरुकुल। आई होप सब आप बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा एनडीपीसी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिसमें मैथ्स और जीएस की क्लासेस हो रही हैं। आज मैथ्स का लेक्चर होने वाला है, जो कि मैथ्स का आज 5th लेक्चर है। पिछले 4 लेक्चर में हमने परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। उसी तरह आज इसका फर्स्ट लेक्चर और कल इसको हम आज इसको भी फिनिश कर देंगे। बात करें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और इसमें बता दूं सीरीज के बारे में, तो इसमें कम्प्लीटली हम PYQ को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इसे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही आपका टॉपिक तो कवर होगा ही। चलिए तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदा और उसे 300 रुपये में बेच दिया, तो दुकानदार का हानि परसेंट याद कीजिए। तो पहले बेसिक्स की बात कर लें। तो एक होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य वो प्राइस होता है जिस पर हम या कोई ग्राहक वस्तु को खरीदता है, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और यदि बात कर अपन कॉस्ट प्राइस में, इसमें जैसे मान लो हमने कोई वस्तु खरीदी है ना, और उसमें हमें ट्रैवलिंग का, उसे लाने का खर्चा भी लगा ना, मान लो कोई एक्स्ट्रा लेबर चार्ज भी लग गया, तो वो भी कॉस्ट प्राइस में ही काउंट होता है। इसके बाद सेकेंड टर्मिनोलॉजी होती है इसकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है, कोई दुकानदार है ना, किसी ग्राहक को वो वस्तु कितने में बेच रहा है, वो सेलिंग प्राइस कहलाती है। इसके बाद होता है प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि सेलिंग प्राइस है, सेल प्राइस जितने में हमने वस्तु को बेचा है और कितने में हमने वस्तु को खरीदा था, उसका उसका अंतर डिफरेंस कहलाता है प्रॉफिट। बात करते हैं लॉस की। लॉस में क्या होता है, मान लो हमने कोई वस्तु खरीदी थी और उससे कम में बेचा उसे, तो उसमें हमें लॉस होता है, हानि होती है। तो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस कहलाता है लॉस। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन में कॉस्ट प्राइस करके। चलिए तो देखते हैं फिर क्वेश्चन। एक दुकानदार ने वस्तु को 400 रुपये में खरीदी, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 400। कॉस्ट प्राइस हो गया इसका 400 और 300 रुपये में बेचा, सेलिंग प्राइस SP 320 में से बेच दी। दुकानदार का हानि परसेंट, तो 400 में खरीदा है और 320 में बेचा है, तो कितने की हानि हुई, टोटल 80 रुपये की हानि हुई। अब पूछा गया है जी परसेंट में, तो 80 ऊपर रहेगा और कॉस्ट प्राइस को नीचे आता है, तो 80/400 परसेंट में बदलने के लिए 100% से होगा मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, 4 से डिवाइड होगा, यहाँ आ जाएगा कितना, 20%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य क्या है। तो इसका जो मतलब सेलिंग प्राइस दिया है, SP दिया है 19,125। लॉस परसेंट कितना दिया गया इसमें, 15%। अब कोई वस्तु हो, उसका जो कॉस्ट प्राइस हो वो अपने आप में 100% होती है, और लॉस इसमें 15%। इसका मतलब ये है कि जो सेलिंग प्राइस है 19,125, वो कॉस्ट प्राइस का कितना कहलाया, 85%, क्योंकि 15% का लॉस हुआ है, तो उसका क्रय मूल्य पूछा गया। क्रय मूल्य मतलब 100%। तो पहले अपन इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से आ जाएगा 17 और 5 से आ जाएगा यहाँ पे 20। डायरेक्ट 17 से डिवाइड होगा तो एक बचेंगे, 2 फिर से एक बार होगा 42, तो 17 दूनी 34 होगा, और बचेगा 8, तो 17 5 85 हो जाएगा, 85 और इंटू 20, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1125, 0 इंटू 2, इसका आंसर 0 0 5 22, 22,500। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनीसा ने एक टीवी को उसके प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 भाग में खरीदा और फिर उसे प्रारंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया। अनीसा का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अनीसा, मान लो अनीसा ने जो
ख़रीदा है, टीवी जो ख़रीदा है उसका पहले मान लो प्रारंभिक मतलब इनिशियल, तो इनिशियल मान लो अपन 500 है, जो नया है या बाद वाला, तो नया सर एस पी उसका सॉरी कितना हो जाएगा, उसका नया एस पी हो जाएगा इनिशियल का कितना 4/5, 4/5 इसका अपन निकालेंगे तो कितना निकल आएगा जी, हो जाएगा 400। तो 400 में उसने खरीदा। मान लो एक दुकानदार था, उस टीवी 500 में बेच रहा था, लेकिन उसने उसके 4/5 में खरीदा, मतलब 400 में इसका क्या हो गया जी, सी पी, है ना। अब क्या बोल रहा है, फिर उसने उसे प्रारंभिक विक्रय मूल्य के मतलब 500 के से 4% अधिक पर बेच दिया, तो 500 का 4% और अपन ने एक्स्ट्रा निकाल दें। 500 का 4% मतलब 500 इंटू 4/100 डिवाइड होगा 5 होगा, 5 चौके 20, मतलब ये है कि 500 तो था ही और 4% और, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया 520। खरीदा उसका कितने में उसने 400 में। तो बात करें अपन इसके प्रॉफिट की, तो 120 का प्रॉफिट होता है 400 में। अब प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100% से होगा गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से डायरेक्ट डिवाइड होगा, 4 दिए 12, 30 बार 30%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रय मूल्य को यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है तो लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है। तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया, मान लो कोई वस्तु ए है, ठीक है, उसका सीपी कितना है, सीपी मान लो उसका 100 रुपये है। हम बात करें एसपी, जो उसका एक्चुअल एसपी था, तो दोगुना कर दिया जाता है, तो सही ये तो अपन को पता नहीं है एसपी कितना है। और बात करें अपन का है कि नया एसपी है ना, एसपी 1 और एसपी 2, यदि लाभ मूल्य से 3 गुना कर दिया जाता है, लाभ बोल रहा है, तो सीपी तो हो गया अपना 100, विक्रय मूल्य तो पता नहीं, मान लो एक्स हो गया, एसपी का तो उसका 2 गुना, ठीक है। तो लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है, मूल्य से 3 गुना हो जाता है। मान लो पहले कुछ लाभ हो रहा होगा और अब हो रहा है लाभ, तो टोटल लाभ कितना हो रहा है 3 गुना हो गया है। मान लो मूल 300 है, तो इसका लाभ कितना हो गया 300 लाभ हो गया, तो SP2 हो गया कितना हो गया 400, और इसका आधा करें तो SP1 निकलेगा, तो आधा मतलब आधा किया है इसका 400 का, तो 400/2 इसका आधा हो जाएगा SP1 200। मान अब इससे क्या पता चला कि जो वस्तु थी, मान लो उसका सीपी था 100, जो पहला विक्रय मूल्य था पहले वाला वो हो गया 200, और जो नया विक्रय मूल्य वो हो गया 400। तो नया लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो सीपी तो 100 है और नया एसपी वो 400 है, इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 300 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में 100 रुपये में। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100% से गुणा, 100 से 100 कैंसिल, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आने कितना 300%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपये में खरीदता है, वह परिवहन पर 15% खर्च करता है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो मान लो 100 संतरे खरीदे, 1 कैरेट संतरे खरीदे, 100 संतरे खरीदता है वो 60 रुपये में, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि 60 रुपये तो मतलब जो कॉस्ट प्राइस हो गई उसकी। अब मान लो वो ट्रेवलिंग पे खर्चा हुआ या लेबर चार्ज उस पर एक्स्ट्रा लगा, तो वो भी कॉस्ट प्राइस में ही काउंट होता है। तो टोटल 15%, मतलब 60 रुपये का 15% और, है ना। तो 60 का टोटल 15% कितना आ जाएगा 15/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, है ना। तो 3 3 9, मतलब टोटल ये 9 एक्स्ट्रा खर्च और हो गया उस पर ट्रैवलिंग का या ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो टोटल हमारा जो सीपी है कितना हो गया 60 और 9 69। अब क्या 20% प्रॉफिट चाहिए हमें, है ना। तो प्रॉफिट चाहिए 20%, देन 20% प्रॉफिट के लिए 69 का अपन डायरेक्ट ही 120% निकाल देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट 20 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये होगा तो 5 हो जाएगा। 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 54, 4 होगा, और 5 5 36 और 5 41। इसको 5 से अपन डिवाइड करेंगे 40 होगा, 10 82.8 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और यदि कोई क्वेरी आती है या कोई डाउट आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवा ने एक वस्तु
जीवा ने एक वस्तु 2500 में खरीदी और क्रय मूल्य से जीवा ने एक वस्तु 2500 में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% मूल्य अधिक पर बेच दी। 125 रुपये का कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ कितने रुपए में था? जीवा ने एक वस्तु 2500 में खरीदी, तो जीवा के लिए सीपी कितना हो गया? जीवा के लिए सीपी हो गया अपना 2500 रुपये, ठीक। और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी। तो बात करें अपन इसके एसपी की, 2500 में उसने खरीदी थी, 25% मूल्य पर अधिक बेच दी, मान लो 25% का प्रॉफिट हुआ कुल मिला के। तो 2500 का टोटल 125% यदि अपन निकालेंगे तो 125 अपन 100 होगा, तो 100 से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 25 का मल्टीप्लाई होगा तो 25 पंचे 125, हासिल 12, 25 50, 12 62, हासिल 36, 3125, है ना। तो अपनी बात है उसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। बात करें एसपी कितना है अपना 3125 माइनस 2500, 625 अपना टोटल क्या होने वाला है? 625 हो गया उसका प्रॉफिट। बात करें उसके टैक्स की, तो उसने टैक्स दिया है कितना? उसने टैक्स दिया है 125 रुपये, टैक्स 125, तो उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? 500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है। एक्स वाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो एक्स जो कि वस्तुएं इंटू इनका सीपी, वाई वस्तुओं के एसपी के बराबर है, वाई के एसपी के बराबर, तो 25% प्रॉफिट होता है। तो पहले अपन कॉस्ट प्राइस और एसपी में वो बना लें रेशियो, है ना। तो कॉस्ट प्राइस और एस प्राइस, तो एक्स अपॉन वाई। अब बात करें अपन प्रॉफिट की, तो 25% प्रॉफिट का मतलब क्या है? 25% प्रॉफिट मतलब 1/4। इसका मतलब ये है, सॉरी इसमें पूछा क्या गया है? 25% का लाभ होता है, तो एक्स और वाई का अनुपात याद कीजिए। 25% का लाभ होता है, तो 25% लाभ का मतलब ये है कि जो हमारा एस पी है 4 और 1 5, तो सी पी हमारा कितना हो जाएगा? सी पी हो जाएगा एस पी हो जाएगा 4 और एस पी हो जाएगा कितना? 5। तो इसमें पूछेगा एक्स वाई का मतलब सी पी कितना? 4 होगा, और 25% प्रॉफिट है तो एस पी हो जाएगा कितना? 5। तो एक्स वाई का रेशियो कितना आएगा? 4:5। ऑप्शन नंबर ए। एक्स रेशियो वाई बराबर 4:5, क्योंकि डायरेक्ट क्या है? 25% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है। 32 वस्तुओं का एसपी 38 के लागत मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये है इनके कॉस्ट मूल्य के बराबर। इसका मतलब ये है कि 38 का जो सीपी है 32 के एसपी के बराबर, मतलब ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है ना। तो एसपी और सीपी अपने रेशियो की बात कर लें, तो एसपी 38/32 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 अपॉन आएगा 16। तो लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना है, तो 16 हो गया सीपी, 19 हो गया एसपी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का। और एसपी कितना है? 16, तो 3/16 इंटू 100%, डायरेक्ट अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 25, यहाँ आएगा अपना 4, 25 दिया कितना होगा? 75/4%। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4×8 = 32 होगा, बचेगा 3×4 = 28 और 4×5 = 20। ऑप्शन नंबर सी 18.75 करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। 120 पेन का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 120 पेन का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक्स इंटू विक्रय मूल्य मतलब एस पी के बराबर है। यदि 25% लाभ होता है तो सी पी की और एस पी की वन रेशियो बना है, तो सी पी एस पी अपन होगा x/120, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना बोल रहा है? 25% का। 25% मतलब
1/4 का ये हो गया प्रॉफिट। इसका मतलब ये है यदि अपना CP 5 है तो सॉरी मतलब CP 4 है तो मतलब वैल्यू कितनी होने वाली है 5। ठीक है, तो जो SP और CP मतलब सेलिंग का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब SP की वैल्यू कितनी 4 और तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1 सॉरी 5 की वैल्यू होगी और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 24 और x बराबर 4, 4 5 का रेशियो था तो 4 की वैल्यू होगी 24 तो 24 चौके 96। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। 50% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लो एक वस्तु है ए, उसका CP तो वस्तु तो एक SP बन दिया है और SP 2, तो मान लो SP 1 हो गया कितना 832 और एक दूसरा विक्रय मूल्य दिया है वो हो गया अपना 448 रुपये। तो इनका जो डिफरेंस है ना, मतलब 832 में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है 448 में बेचने पर उतनी ही हानि हो रही है, मतलब इसका डिफरेंस है। तो इसका अपन डिफरेंस निकालेंगे तो 2 में मतलब 12 में से 8 4 और 13 में से 5 जाएगा तो 8 और 8 3, तो 384 का डिफरेंस मतलब इसका आधा। तो आधी वैल्यू इस साइड और आधी वैल्यू इस साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना CP, क्योंकि जो इनको 832 में बेचने पर जितना अपने फ़ायदा हो रहा है उतना ही नुकसान हो रहा है 448 में बेचने पर। तो इसका आधा कितना होगा 192। ठीक है, तो SP जो 2 है मतलब जिस पर लॉस हो रहा था उसमें अपन 192 ऐड कर देंगे तो 8 2 10 0 4 9 13 1 14 20 4 हासिल 1 4 5 और 1 6, ये क्या हो गया अपना CP हो गया 640। तो विक्रय मूल्य क्या होगा 50% का लाभ पाने के लिए, तो 640 का अपन डायरेक्ट 150% निकालना। 150% का मतलब होता है 3/2 है ना, तो इसका होगा 32,320 इंटू 3, तो 32 दूनी 0 3 दूनी 6 और 3 का 9, 960 रुपये। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल ने 12 से 50 रुपये में खरीदे और उसमें से उसने 8 से 50 रुपये में बेच दिए। 12 से है ना, अनिल ने 12 से 50 रुपये में खरीदे, ठीक है 50 रुपये में, और बेचे कितने में, सेलिंग प्राइस उसने 8 से बेचे हैं 50 में, 8 से 50 में बेचे हैं। इसका मतलब क्या कहलाया कि जो बचे हैं 4, इस हिसाब से तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 सेब का जो SP होगा वो हो जाएगा कितना 25। तो उसने खरीदे 50 में थे और बेच टोटल कितने में दिए 75 में, कितने का प्रॉफिट हो गया उसका, ये तो हो गया टोटल SP, टोटल SP हो गया 75 और अपना उसका CP है 50। बात करें प्रॉफिट की तो उसका प्रॉफिट हो गया 25 का 50 में, और नीचे यदि प्रॉफिट अपन निकालते हैं प्रॉफिट लॉस का अकाउंट होता है कॉस्ट प्राइस में, नीचे कॉस्ट प्राइस 50 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक का 15% के लाभ पर बेचा, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बात करें उसके स्टॉक की तो उसके रेशियो की बात कर लें तो महेश का जो स्टॉक का रेशियो है उसने रेशियो मतलब 3/4, 4 में से 3 हिस्सा जो कि 20% के लाभ पर बेचा है और एक हिस्सा 15% के लाभ पर, 3 हिस्सा 20% पे और एक हिस्सा 15% के लाभ पर। तो बात करें ओवरऑल प्रॉफिट की तो 20% पे बेचा उसने 30 हिस्सा, सॉरी तीसरा मतलब 3 भाग और सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, और 15% के प्रॉफिट पर बेचा उसने 1 भाग। टोटल कितने भाग हैं 4, तो 20 दिया 60 और 15 एकम 15 मतलब 75/4। यहाँ 75 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 32 4 8 32 होगा, तो 18 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो इसमें 18 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 19% हमारा
करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, मतलब आज में सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे, और इसकी जो नेक्स्ट सीरीज मतलब नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा उसमें प्रॉफिट लॉस को हम ख़त्म करने वाले होंगे। मतलब 12-13 क्वेश्चन आए होंगे, 12-13 कर लेंगे, 24 से 25 क्वेश्चन अपना प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो और प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें जीके की क्लासेस भी की जा रही हैं, मैथ्स की पिछले 2 परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।